एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कैपेसिटेंस को कंटिन्यू करेंगे। तो पहला टाइप के क्वेश्चन करने वाले हम वायर कनेक्शन प्रॉब्लम। इसमें हम क्या करेंगे, सारे वायर्स को कनेक्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मेरी बात सुनना। इसमें हम क्या करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है, अब कैसे करेंगे? लेट्स सपोज मेरे पास एक टर्मिनल ए है, एक टर्मिनल बी है। जब मैं ए टर्मिनल से यहाँ पे निकला, इसको मैं थोड़ा जूम कर सकता हूँ। जब मैं ए टर्मिनल से यहाँ पे बाहर निकला तो यहाँ से मेरा वायर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने पोटेंशियल वी ले लिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो जब ये वायर चल रही है, वायर चली जा रही है, तो बीच में कोई यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं आया। अगर यहाँ पे बीच में कोई कैपेसिटेंस नहीं आ रहा तो यहाँ पे भी वी वोल्टेज ही जाएगा। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ से वी गया और यहाँ तक वी पहुँच गया। ठीक है, अब लेट सपोज बी के पास 0 वोल्ट है। ये आपको एज्यूम करके चलना है इन टाइप के क्वेश्चन में। तो जो 0 वोल्ट है ऐसे जाएगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि इन तीनों कैपेसिटेंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V-0, और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V-0। तो मैं कह सकता हूँ कि इन तीनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो मैं कहूँगा कि ये तीन सीरीज़ में हो गए ऐसे ऐसे, और फिर ये पैरेलल में हो गए। क्यों? बिकॉज इसका पोटेंशियल भी V-0 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V-0 है। तो जब ये ऐसे कनेक्ट करोगे तो इस पर V, इस पर 0, तो आप देख रहे हो कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V-0 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी V-0 है। तो आप सॉल्व कर लो, ये तीनों सीरीज़ में है। तो कितना आ जाएगा, 1/c 1/c 1/c, तो c/3 आ जाएगा। और ये क्या है, c है, तो दोनों पैरेलल में, तो c/3 प्लस c कितना आ जाएगा, 3c/4, c/3 प्लस c 4c/3, सॉरी। ठीक है, तो अभी अगले क्वेश्चन से आपको अच्छे से और अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पे भी अगेन आप देखोगे, यहाँ से आप स्टार्ट करो V से, ये वाली वायर है, ये वाली वायर है, यहाँ से स्टार्ट करो V से, फिर गए V तक आ गए। ठीक है, फिर B। अब जब आप B पे आगे चल रहे हो तो बीच में कैपेसिटर आ गया। तो अगर यहाँ पे B पे 0 वोल्ट है तो कैपेसिटर के आने से वोल्टेज चेंज हो जाएगा। हमेशा रखना कि वोल्टेज, अगर मैं यहाँ पे भी कोई कैपेसिटर लगा देता तो यहाँ पे V से यहाँ पे लेट्स सपोज Y हो जाता, V नहीं रहता। अगर आप किसी भी कनेक्शन के बीच में कोई कैपेसिटर लगा दोगे तो पोटेंशियल चेंज आएगा। अब यहाँ पे 0 था, जब 0 से यहाँ पे बढ़ा तो कैपेसिटर आ गया, तो चेंज हो गया, लेट्स सपोज x हो गया। और जब आप x को यहाँ से यहाँ तक लेकर आए तो बीच में कोई कैपेसिटर नहीं आया, तो यहाँ पे भी x ही पहुँचा। ठीक है, फिर जब आप x को और आगे तक लेकर गए, यहाँ पे भी कोई कैपेसिटर नहीं आ रहा बीच में, तो यहाँ पे भी x ही जाएगा। तो आप देख रहे हो कि एक कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V-x है, दूसरे के बीच में V-x है, तीसरे के बीच में V-x है, चौथे के बीच में आप अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन दोनों कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस x-x है। तो x-x कितना हो जाएगा, 0। तो अगर दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो कोई चार्ज भी फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज चार्ज क्या फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब दोनों का पोटेंशियल सेम है तो कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि ये तीनों का वोल्टेज सेम है, तो तीनों पैरेलल में हो गए, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3C आ जाएगा। ठीक है, अब टाइप 2 इन्फानाइट कैपेसिटर नेटवर्क। ठीक है, तो इन्फानाइट कैपेसिटर नेटवर्क में क्या है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन है रिपीट हो रहा है। ठीक है, आप इन्फानाइट कैपेसिटर नेटवर्क में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैपेसिटर रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 था, फिर 2, फिर 1 2 1 2। तो देखो यहाँ पे ऐसे रिपीट होते चले आ रहे हो, ये इन्फानाइट तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 था, फिर यहाँ पे 2 था, फिर 1, यहाँ से रिपीट हुआ। तो जहाँ से रिपीट हुआ आपको क्या लेना है, वहाँ से इसको x ले लो, वहाँ से इसको क्या ले लो, x ले लो। क्यों ले लो? अब देखो मेरे पास बहुत ही बड़ा समुद्र है, अगर मैं समुद्र में से एक ड्रॉपलेट निकाल लूँ बाहर, तो क्या वो समुद्र रहेगा या नदी बन जाएगा? समुद्र ही रहेगा ना। एक ड्रॉप निकालने से क्या होता है? तो अगर ये पूरा इन्फानाइट कैपेसिटर नेटवर्क है, अगर मैं इसमें से एक कैपेसिटर का नेटवर्क बाहर ले लूँ, एक छोटा सा पार्ट में बाहर ले लूँ, तो तब भी इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी क्वेश्चन सेम ही रहेगा। अगर मैं इससे बाहर निकाल दूँगा तब भी क्वेश्चन सेम रहेगा, अगर मैं इससे भी बाहर निकाल दूँ तब भी क्वेश्चन सेम रहेगा, अगर मैं इससे बाहर निकाल दूँ तब भी क्वेश्चन सेम रहेगा। तो अगर इन्फानाइट बहुत दूर तक एक कैपेसिटर का नेटवर्क जा रहा है, तो अगर मैं इसमें एक छोटा सा हिस्सा भी बाहर निकाल लूँ तब भी वो नेटवर्क ही रहेगा, उसमें ज़्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि जहाँ से रिपीट हो रहा है वहाँ से x ले लो। 1 से रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे मैंने x ले लिया। ठीक है, x क्या है, जो मुझे निकालना है, जो मुझे कैपेसिटर का इन्फिनाइट नेटवर्क निकालना है वो। अब मुझे यहाँ से दिख रहा है 2 और x सीरीज़ में, तो यहाँ से कैपेसिटर कितना आ गया, 2x/2 + x, सीक्वेंट है ना, 2x/2 + x आ गया। अब जब आप ये लोगे तो ये 1 और ये पैरेलल में आ जाएगी, तो आप इसको क्या कर दोगे, +1 कर दोगे, और ये कितना आएगा, सीक्वेंट कितना है, x है। मैंने क्या करा कि इस पूरे इन्फानाइट नेटवर्क का जो टोटल रेजिस्टेंस है, सॉरी टोटल कैपेसिटेंस है, उससे मैंने x ज़ूम करा।
अगर मैं इसमें से एक पार्ट निकाल लूँ तब भी जो बचा है वो एक्स ही तो रहेगा, ज़्यादा कुछ चेंज तो आएगा नहीं। अगर मैं एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी रोड में एक बहुत ही लंबी चौड़ी हाईवे है, ठीक है, मेरे सामने दिल्ली से जयपुर तक बहुत ही लंबा चौड़ा हाईवे है। अगर मैं उस हाईवे पे एक छोटी सी जगह पे कोई कचरा फेंक दूँ, एक कागज़ फेंक दूँ, तो क्या उस पूरी रोड पे पोल्यूशन बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। वही सेम यहाँ पे है कि यहाँ पे मेरे पास एक बहुत बड़ा कैपेसिटर का नेटवर्क है, अगर मैं उसमें एक पार्ट निकाल भी लूँ तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, तो भी मेरे पास पूरा वही क्वेश्चन तो सेम ही रह जाएगा। तो जो मेरे पास था एक्स वो एज इट इज़ रह जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा 2x/2x + 1 + 7 और सी इक्विवेलेंट यानी कि टोटल कैपेसिटर तो एक्स ही रहेगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो मेरे को निकालना है। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी आप देख रहे हो इन्फिनाइट कैपेसिटर में यहाँ पे भी इन्फिनाइट तक जा रहा है, सी 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 सी। अब देखोगे यहाँ पे रिपीट कहाँ से कर रहा है, काफ़ी लोग बोलेंगे यहाँ से रिपीट कर रहा है, बिकॉज सी यहाँ से नहीं, आपको अरेंजमेंट देखना है, अरेंजमेंट कहाँ से रिपीट है। तो पहले ये सी ऊपर था, ये सी राइट में, फिर ये सी ऊपर आया, फिर ये सी राइट में, तो आप देख रहे हो कि यहाँ से चेंज हो रहा है। तो इसको आप एक्स लोगे तो ये सी और यहाँ पे एक्स आ जाएगा। एक्स का इन्फिनाइट नेटवर्क का कैपेसिटेंस, ठीक है। तब आप देख रहे हो कि ये दोनों क्या है, ये दोनों आप देख सकते हो, समझ गए ना? आई होप समझ में आ रहा है। तो ये दोनों सीरीज़ में, तो ये कितना आ जाएगा, ये दोनों आ जाएगा, एक सेकेंड, ये पैरेलल में है, ये क्या है इस बार, ये पैरेलल में आ जाएगा। तो ये x है तो c + x आ जाएगा, और फिर अगर ये c + x आ रहा है तो ये सीरीज़ में आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 1/c + 1/c + x ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/x के। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी -c + c√5/2 और एक आएगी -c - c√5/2। हमेशा याद रखना कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप इसे पॉजिटिव वाला लोगे, ठीक है, समझ में आया? तो आप जहाँ इन्फिनाइट कैपेसिटर में आपको क्या करना है कि आपको एक छोटा सा पार्ट निकालना है और जहाँ से नेटवर्क रिपीट कर रहा है वहीं से उसे एक्स ले लो। जैसे यहाँ से रिपीट कर रहा था, मैंने यहाँ पे से एक्स ले लिया। अब आपको दिख रहा है सी और एक्स क्या है, पैरेलल है, तो आपने नेट कैपेसिटी निकाल लिया सी + x, और फिर सी + x और सी क्या है, पैरेलल सॉरी सीरीज़ में, तो सी + x और सी क्या है, सीरीज़ में। तो फिर 1/c + 1/c + x इसके बराबर आ गया 1/x। एक्स क्या है, टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। इसको समझाने में काफ़ी टाइम लग गया। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या है कि अगर ऊपर वाले कैपेसिटेंस और नीचे वाले कैपेसिटेंस का रेशियो सेम होता है तो हम बीच वाले कैपेसिटेंस को बाहर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर क्या है, 1 है, नीचे 2 है, यहाँ पे ऊपर 3 है, यहाँ नीचे 6 है, तो 1/2 का जो रेशियो है वो 3/6 के इक्वल है। अब बोलोगे हाँ, ऊपर और नीचे का कैपेसिटर का रेशियो सेम आना चाहिए। तो ऊपर 1 है, यहाँ नीचे 2 है, तो 1/2, ऊपर 3 है, नीचे 6 है, तो 3/6 यानी कि 1/2। तो ऊपर और नीचे का जो कैपेसिटर का रेशियो सेम है। तो इस केस में क्या करोगे कि बीच वाले कैपेसिटर को नेगलेक्ट कर दो, बाहर निकाल दो। तो जब आप ऐसे बाहर निकालोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, बस ये चारों बच जाएंगे। और आपसे नेट कैपेसिटेंस पूछे तो आप निकाल सकते हो। 1 और 3 सीरीज़ में तो ये 3/2 आ गया। 2 और 6 क्या है, सीरीज़ में, तो ये कितना आ जाएगा, 12/8 यानी कि 4/3 नहीं 3/2, ठीक है। तो ऊपर भी 3/2 है, नीचे भी 3/2 है, अच्छा सॉरी 3/4 आएगा यहाँ पे, 3/4। तो 3/4 और 3/2 क्या है, अब पैरेलल में है तो आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो। 3/4 + 3/2 जो आएगा आपके पास नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखोगे वायर कनेक्शन और व्हीटस्टोन दोनों साथ में। यहाँ पे आप देखोगे आगे चलो, यहाँ पे जहाँ से वायर स्टार्ट हो रहा है लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने पोटेंशियल वी एज्यूम करा। अब बीच में कैपेसिटेंस आ गया, अगर बीच में कैपेसिटर आ गया तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, लेट्स सपोज चेंज हो गया वाई हो गया। बी से चले यहाँ पे 0 था, जब यहाँ पे आगे बढ़े तो कैपेसिटेंस आ गया, कैपेसिटेंस आ गया तो पोटेंशियल चेंज हो गया, लेट्स सपोज चेंज हो गया एक्स हो गया, ठीक है। तो एक कैपेसिटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है v - x है, अरे माँ मैं डर गया, ठीक है। फिर एक कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v - x है, एक कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस x - y है, एक कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस y - 0 है। फिर इस वाले कैपेसिटेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v - y और इस कैपेसिटेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो x - 0 है। तो जब आप इन्हें ऐसे प्लॉट करोगे a b x y, तो a और x के बीच में एक है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि x और y के बीच में एक है, फिर a और y के बीच में एक है, b और y के बीच में एक है, एक b और x के बीच में है। अब जब आप इनका रेशियो निकालोगे c c c c,
तो ऊपर बाय नीचे 1 आ रहा है, ऊपर बाय नीचे 1 आ रहा है, तो दोनों का रेशियो सेम आ रहा है, तो बीच का नेगलेक्ट कर दो। ये सीरीज़ में तो c²/2c यानी कि c/2, ये नीचे भी c/2, पैरेलल में c/2 + c/2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल v है, आगे चले v रहा। ठीक है, अब ये पैरेलल में ये और ये पैरेलल में, तो नीचे भी v आ गया। ठीक है, अब बीच में कैपेसिटेंस आगे, कैपेसिटेंस लेट्स सपोज चेंज होकर y हो गया। अब ये पैरेलल में तो यहाँ पे y है, तो नीचे भी y हो जाएगा। अब b में लेट्स सपोज पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो 0। अब ये पैरेलल में ये पैरेलल में, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से 0 से y, यहाँ पे जाए। अब यहाँ पे आप देखोगे, आगे चलोगे तो यहाँ पे बीच में कैपेसिटेंस आ गया, तो कैपेसिटर आ गया, तो पोटेंशियल चेंज होकर लेट्स सपोज x हो गया। ठीक है, तो इसमें a b x y ऐसे आप प्लॉट कर दो। तो a और b के बीच में आप देखोगे 2 कैपेसिटर हैं, a और x के बीच में 1 है, b और x के बीच में 1 है, a और y के बीच में 1 है, b और y के बीच में 1 है। ठीक है, अब आप बोलोगे इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ से लगेगा। अब ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे a और x के बीच में एक कैपेसिटर है, एक सेकेंड, ए और एक्स के बीच में एक कैपेसिटर है, बी और एक्स के बीच में एक है, ए और वाई के बीच में एक है, बी और वाई के बीच में एक है, एक्स और वाई के बीच में एक है, और ए और बी के बीच में एक है। अब आपको पता है C/C1, तो अगर ऊपर नीचे का कैपेसिटर का रेशियो सेम है, तो बीच वाले का जो वो है कैपेसिटर हम नेगलेक्ट कर देंगे। अब आप बोलोगे हम यहाँ पे ए और बी वाला भी तो कैपेसिटर नेगलेक्ट कर सकते थे, हमने एक्स और वाई वाला क्यों करा। हमें देखो ए और बी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पहले से थे, एक्स और वाई बाद में चेंज हुए। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है हमें उस वाले कैपेसिटर को हटाना है, यानी कि हमें एक्स माइनस वाई वाले कैपेसिटर को हटाना है, हमेशा रखना। बिकॉज ए और बी तो पहले से ही थे, वी और ज़ीरो तो पहले से थे। तो जब v और 0 से हमने कनेक्ट किया था, यानी कि a और b टर्मिनल से हमने इनको कनेक्ट किया था, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो सेम था। फिर जब बाद में बीच में कैपेसिटर आया तब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया। ठीक है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो उस वाले कैपेसिटर को हटाना है, यानी कि आपको x और y वाले कैपेसिटर को हटाना है। तो ऊपर से c, तो कितना आ जाएगा c/2, ये c/2, a और b के बीच में c, तीनों पैरेलल में, तो मेरे पास c/2 + c + c 2c आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपको इसमें चेंज करना है, यहाँ पे a से v, फिर v पैरेलल में, यहाँ से लेट्स सपोज कैपेसिटेंस आया c, तो v से y हो गया। अब पैरेलल में तो नीचे भी y हो जाएगा। अब b, ये तीनों पैरेलल में, तो यहाँ से अगर 0 निकला तो तीनों पे 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले से ही मार्क था, बस यहाँ पे नहीं था, तो यहाँ पे जब आप आगे बढ़ोगे तो कैपेसिटर चेंज होगा, यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, जब आप मार्क करोगे तो x और 0 के बीच में एक है, y और 0 के बीच में एक है, v और 0 के बीच में एक है, फिर v और y के बीच में यहाँ पे एक है, v और x के बीच में, और x और y के बीच में। अब x और y के बीच का जो कैपेसिटर है वो नेगलेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऊपर नीचे का रेशियो सेम है। ठीक है, a और b का चेंज नहीं होगा, हमेशा याद रखना। ओके, टाइप 4 है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है, यहाँ पे मेरे को एक प्लेट दे रखी है, यहाँ पे कितनी प्लेट्स है, पहले प्लेट्स काउंट करो, एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट्स है, तीनों के बीच का डिस्टेंस d है। ठीक है, तीनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d है, तीनों का एरिया भी सेम है। वो कह रहा है कि इसको मैंने ऐसे कनेक्ट करा, तो जब आप इसको लेट्स सपोज, यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे गिवन है, यहाँ पे पोटेंशियल a और यहाँ पे पोटेंशियल b है, तो a के लिए हम v कर लेते हैं और b के लिए हम 0 कर देते हैं। ठीक है, अब उसने बोला कि हमने इस प्लेट को यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो लेट्स सपोज यहाँ पे पोटेंशियल x है, तो जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे भी पोटेंशियल x हो जाएगा। अब मेरे को क्वेश्चन में 3 प्लेट दे रखी है, एक ये, तो इस प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, x और v है। देखो यार, ध्यान से देखो, इस वाले टर्मिनल पे v है और इस पे x है, तो v माइनस एक्स, इस पे कितना है, v माइनस एक्स। ठीक है, इस पे कितना है, v माइनस एक्स, और नीचे वाले पे 0 है, सॉरी 0 जो है वो नीचे वाले पे है, 0 जो है वो इस वाले पे 0 है। तो इस वाले कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस एक्स है, इस पे v माइनस एक्स है, इस पे x माइनस 0 है। तो अगर मैं ऐसे देखूँ a, b और x, तो a और x के बीच में 2 है और x और b के बीच में 1 है, और तीनों में कैपेसिटेंस लेट्स सपोज c है, तीनों के बीच में कैपेसिटेंस सेम है, तो c और c पैरेलल में, तो 2c आ गया, और इसका आप निकालोगे तो 2c²/3c। ठीक है, तो 2c/3 आ जाएगा। ठीक है, बाद में आप इसको c को a/0/d के टर्म में भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑप्शन में आपको ऐसे दे रखा होगा, बिकॉज आपको a और d दे रखा था ना। इस वाले में आप देखोगे, अब इसमें भी क्या है, 1 2 3 4, इसमें भी 3 प्लेट्स है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें इसको a दे रखा है, इसको b दे रखा है, और इसको इससे कनेक्ट कर रखा है। तो इसको कनेक्ट कर रखा है, जहाँ पे भी कनेक्ट हो उसको x मार्क कर लो। अब यहाँ पे a पे v है, b पे 0, तो एक प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस v है, एक पे v माइनस 0 और एक पे x माइनस 0 है। तो a, x और b,
तो ए और एक्स के बीच में एक है, एक्स और बी के बीच में एक है, और ए और बी के बीच में एक है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा c² 2 से, यानी कि यहाँ पे c/2 आ गया, यहाँ पे नीचे c आ गया, पैरेलल में तो 3c/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। इसमें देखो पोटेंशियल मैं आपको बता देता हूँ पोटेंशियल कैसे करना है। यहाँ पे आप आगे जाओगे, यहाँ पे v, तो यहाँ पे v पैरेलल में, तो अब यहाँ पे कैपेसिटेंस आ गया तो चेंज हो गया y, ये पैरेलल में तो यहाँ पे y, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे भी v है, पैरेलल में है ना। अब यहाँ पे b है, तो b से यहाँ पे 0 0 0 चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 0 से x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 0 से x हो जाएगा पैरेलल में, तो यहाँ पे x तो नीचे भी x, ठीक है। तो पोटेंशियल मार्क कर दिया। बाकी आप नेटवर्क बना देना, यहाँ पे a रख लेना है, यहाँ पे b रख लेना है, ऊपर x और नीचे y। तो आप देखोगे यहाँ पे व्हीटस्टोन भी बन सकता है, x और y के बीच में भी एक कैपेसिटर है, तो वो रेशियो देखना पड़ेगा आपको ऊपर नीचे। अगला टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक क्या कहता है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। अगर मैंने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, एक इंसुलेटिंग टाइप ऑफ मटेरियल समझ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि जो पैरेलल प्लेट था, एक तरफ प्लस क्यू चार्ज था, एक तरफ माइनस क्यू था। जब मैंने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाला, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या हुआ, एक डाइलेक्ट्रिक एक सब्सटेंस समझ सकते हो, एक मटेरियल समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने डाइलेक्ट्रिक डाला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था इस प्लेट पे, और इस वाले प्लेट पे नेगेटिव चार्ज था। तो क्या हुआ कि यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो गया इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ठीक है। इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या हुआ, चार्ज इंड्यूस हो गया, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव प्लेट थी वहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज चला गया डाइलेक्ट्रिक का, और जहाँ पे नेगेटिव प्लेट थी वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज बन गया।